हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हमें दो लाइन की इक्वेशंस गिवन है और हमें इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये किया था, लेकिन उस टाइम हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो वेक्टर फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशंस गिवन है वो तो कार्टेशियन फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला भी कार्टेशियन फॉर्म में ही यूज करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन इक्वेशंस को पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला ही यूज कर रही हूँ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और इसका डिटर्मिनेंट अपॉन अंडर रूट a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर और इस कंप्लीट टर्म का मैग्नीट्यूड। चलिए, अब हम इन दोनों लाइंस की इक्वेशन से x1 x2 y1 y2 z1 z2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सारे टर्म्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 6 इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन 1। ये वैल्यू होगी x1 y1 और z1 की। तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं पहले जनरल फॉर्म में, यानी x माइनस माइनस 1 अपॉन 7 इक्वल्स टू y माइनस माइनस 1 अपॉन माइनस 6 इक्वल्स टू z माइनस माइनस 1 अपॉन 1। तो x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू -1, z1 इज इक्वल टू -1 और यहाँ से ये जो डायरेक्शन रेशो है ये होंगे a1 b1 c1। तो a1 की वैल्यू 7, b1 इज इक्वल टू -6, c1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह हम यहाँ से x2 y2 z2 और a2 b2 c2 ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। देखिए, ये तो जनरल फॉर्म में ही है, x माइनस 3 y माइनस 5 और z माइनस 7। तो हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, x माइनस 3 अपॉन 1, y माइनस 5 अपॉन माइनस 2, z माइनस 7 अपॉन 1। तो यहाँ से x2 की वैल्यू हमें क्या मिली, 3, y2 की वैल्यू 5, z2 की वैल्यू 7, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू 1। ये सारी वैल्यूज अब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। चलिए, d इज इक्वल टू, सबसे पहले x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस -1, फिर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 5 माइनस -1। नाउ z2 माइनस z1, 7 माइनस -1, a1 b1 c1 की वैल्यू 7 माइनस 6 1 और a2 b2 c2 की वैल्यू 1 -2 1। अपॉन अंडर रूट a1 b2 माइनस b2 a1। a1 is equal to 7, b1 is equal to -6, c1 is equal to 1, a2 is equal to 1, b2 is equal to -2 and c2 is equal to 1।
A1 B2 7 इंटू -2 माइनस A2 B1 1 इंटू -6 और इसका स्क्वायर। इसी तरह से B1 C2 -6 इंटू 1 माइनस B2 C1 -2 इंटू 1 इसका स्क्वायर प्लस C1 A2 1 इंटू 1 माइनस C2 A1 1 इंटू 7 और इसका स्क्वायर और इस पूरे टर्म का मैग्नीट्यूड। इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो D इज इक्वल टू, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 3 + 1 4 5 + 1 6 7 + 1 8 7 - 6 1 1 - 2 1 7 इंटू -2 -14 माइनस 1 इंटू -6 -6 और माइनस माइनस +6 इसका स्क्वायर प्लस -6 इंटू 1 -6 माइनस -2 इंटू 1 -2 माइनस माइनस +2 इसका स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 7 7 और इसका स्क्वायर और ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड। 4 6 8 7 -6 1 1 -2 1 -14 + 6 यानी -8 -8 का स्क्वायर प्लस -6 + 2 -4 -4 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 -6 -6 का स्क्वायर। चलिए अब हम ये डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसे R1 के अलोंग ही सॉल्व कर रही हूँ। 4 R1 और C1 -6 इंटू 1 -6 माइनस -2 इंटू 1 -2 माइनस माइनस प्लस अगेन -6 अभी R1 और C2 तो 7 इंटू 1 7 -1 इंटू 1 1 प्लस 8 R1 और C3 7 इंटू -2 -14 -1 -6 -6 माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन -8 का स्क्वायर 64 प्लस -4 का स्क्वायर 16 -6 का स्क्वायर 36 और मैग्नीट्यूड 4 इंटू -6 + 2 -4 -6 7 - 1 6 प्लस 8 -14 + 6 -8 अपॉन अंडर रूट 64 + 16 + 36 ये कितना हुआ 116 और इसका मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमें क्या मिला 4 इंटू -4 -16 6 इंटू 6 36 8 इंटू 8 64 अपॉन अंडर रूट 116 -116 अपॉन अंडर रूट 116 और इसका मैग्नीट्यूड। इसे हम लिख सकते हैं -√116 और इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी D इज इक्वल टू √116। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। 116 को हम लिख सकते हैं 29 इंटू 4 तो यहां से D क्या मिला 2 √29
और ये है हमारा आंसर। आप इसे वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो भी आपको सेम आंसर ही मिलने वाला है। आपको जैसे इजी लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। दो लाइंस की हमें वेक्टर इक्वेशंस गिवन है और उन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए अब यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो डिस्टेंस का मैं डायरेक्ट वेक्टर फॉर्मूला ही यूज करूंगी। d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 और वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं और हमें ये चारों इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो वेक्टर a1 इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर b1 इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर a2 इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। वेक्टर b2 इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो मुझे चारों वैल्यूज मिल गई हैं। चलिए अब हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो सबसे पहले मैं यही फाइंड आउट करती हूँ, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, i कैप j कैप k कैप। वेक्टर b1 की वैल्यू 1 माइनस 3 2, वेक्टर b2 की वैल्यू 2 3 1। माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 3 इंटू 2 6 आई कैप माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 2 4 जे कैप प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस के कैप माइनस 9 आई कैप 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस एंड माइनस प्लस प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 की वैल्यू मिल गई मुझे। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो अंडर रूट माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81। ये क्या हुआ? 171। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 19 इंटू 9 यानी 3 अंडर रूट 19। अब वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, 4 माइनस 1 3i कैप 5 माइनस 2 3j कैप 6 माइनस 3 3k कैप। अब वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 और वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप डॉट 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप।
माइनस 9 इंटू 3 माइनस 27, 3 इंटू 3 प्लस 9, 9 इंटू 3 प्लस 27, कैंसिल आउट। इसकी वैल्यू हमें मिली 9। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 9 अपॉन 3 अंडर रूट 19। 9/3 इज इक्वल टू 3, तो d की वैल्यू 3 अपॉन अंडर रूट 19, और ये है हमारा आंसर। ओके, इसी तरह से हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। दो वेक्टर इक्वेशंस हमें गिवन है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वेक्टर r इज इक्वल 1 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। t अगर कॉमन ले लें तो प्लस t माइनस 1 i कैप प्लस 1 j कैप माइनस 2 k कैप। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 i कैप माइनस 1 j कैप और माइनस 1 k कैप प्लस s कॉमन ले लिया है, 1 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। नॉर्मल हम जो वेक्टर इक्वेशंस लिखते हैं उसमें हम लैम्डा और म्यू यूज करते हैं, यहाँ पर इन्होंने t और s यूज किया है। ओके, तो वेक्टर a1 की वैल्यू हमें क्या मिली, i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। वेक्टर b1 इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 2 k कैप। वेक्टर a2 इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b2 इज इक्वल टू i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। और फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो चलिए सबसे पहले वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 फाइंड आउट करेंगे हम। i कैप j कैप k कैप। वेक्टर b1 की वैल्यू माइनस 1 1 माइनस 2, और वेक्टर b2 की वैल्यू 1 2 माइनस 2। i कैप के लिए 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस i कैप, माइनस j कैप के लिए माइनस 1 इंटू माइनस 2 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 j कैप प्लस k कैप के लिए माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 k कैप, यानी कि 2 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 3 k कैप। अभी इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी अंडर रूट 29। अब वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, यानी 0 i कैप माइनस 1 माइनस माइनस 2, यानी माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 j कैप।
-1 -3 यानी -4 k कैप। तो अभी इन दोनों का मैग्नीट्यूड वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप डॉट 0i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। 2 इंटू 0 0 -4 इंटू 1 -4 -3 इंटू -4 प्लस 12 इक्वल्स टू 8। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं 8/√29 और इसका मैग्नीट्यूड, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू हमें मिली 8/√29 और ये है हमारा आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो रही है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।